कहते हैं ना, सबसे ज़रूरी बातचीत वो है जो हम खुद से करते हैं रोज़। और ये बातचीत मतलब हमें पता भी नहीं चलता, पर ये हमारी पूरी ज़िंदगी को जैसे एक राह दिखाती है, एक तरह का कह सकते हैं ऑटो पायलट। तो आज हम शैड हेल्मस्टेटर की एक किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, उससे निकले कुछ आइडियाज़ को ज़रा गहराई से देखेंगे। मेन फोकस इस पर है कि कैसे हमारी ये अंदर की आवाज़, हमारी सेल्फ टॉक, हमारे दिमाग के ऑटो पायलट को प्रोग्राम करती है। और मज़े की बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग अक्सर हम खुद नहीं करते। तो आज का मिशन ये समझना है कि भाई अंदर की स्क्रिप्ट चलती कैसे है, जिंदगी को कैसे घुमाती है, और क्या हम इसे बदल सकते हैं अपनी मर्जी से। जरा सोचिए, वो मुंबई लोकल वाला स्टूडेंट जो रोज सुबह खुद को क्या बोलता होगा, बस एक और धक्का, या शायद वो पुरानी सोच, अरे मेरे बस का नहीं है यार। आइए इसे खोलकर समझते हैं। पहले ये दिमाग का ऑटो पायलट, इसकी बात करते हैं। ये अक्सर है ना, बाहर की आवाजों से भर जाता है। लोग क्या कहेंगे, या वो मार्क्स अच्छे लाओ तभी कुछ होगा। इसमें दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS बोलते हैं। ये एक फिल्टर जैसा है। मतलब ये उन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान खिंचवाता है जिन्हें हम अपनी अंदर की बातों से जरूरी मान लेते हैं। तो ये ऑटो पायलट अक्सर दूसरों की देन होता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग भले ही अनजाने में होती है, हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। हम इसे मतलब होश में आके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और अपनी मौजूदा प्रोग्रामिंग को समझने का एक अच्छा तरीका है ये सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स को जानना। हाँ, ये लेवल्स। जैसे पहला लेवल, वो तो सीधी हार मान लेना है, मैं नहीं कर सकता, बात खत्म। जैसे कोई सोचे, अरे यार EMI SC है, बचत तो इस साल हो ही नहीं सकती। ये हुआ लेवल 1। और लेवल 2 वो है जरूरत महसूस करना पर वहीं अटक जाना। मुझे करना चाहिए, मुझे रोज कसरत करनी चाहिए, मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो ये लेवल 2 वाला मामला बड़ा कॉमन लगता है ना? हाँ, बहुत कॉमन है। वो चाहिए वाली लिस्ट। हाँ, जो कभी पूरी नहीं होती और बस गिल्ट देती है। बिल्कुल। अब आता है लेवल 3। ये है बदलने का पक्का फैसला। मैं अब ऐसा नहीं करता। ये एक एक्शन स्टेटमेंट है। जैसे मैं अब सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करता। यहां से आप कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं। ओके, ये हुई शुरुआत। हाँ, और फिर आता है लेवल 4, जो शायद सबसे पावरफुल है। यह है नई पहचान बनाना। मैं हूं। ये सिर्फ कहना नहीं कि मैं करूंगा, बल्कि ये मानना कि मैं ऐसा ही हूं। जैसे कोई एथलीट सोचे, मैं प्रेशर में शांत रहता हूं, या कोई एक्टर स्टेज पर जाने से पहले, मैं तैयार हूं, मैं प्रस्तुत हूं। अच्छा, मतलब ये पहचान ही बदल देना है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा गहरा है। आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब आप कहते हैं मैं ऐसा हूं, तो दिमाग फिर उसी के सबूत ढूंढने लगता है। व्यवहार बदलना तब ज्यादा नेचुरल हो जाता है, सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रहता। वाह, ये तो काफी गहरा है। अच्छा, और लेवल 5? लेवल 5 है यूनिवर्सल अफर्मेशन। ये वो गहरे विश्वास हैं जो बड़ी सूरत देखते हैं, जैसे सब कुछ किसी वजह से होता है, या मैं यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूँ। ये रोजमर्रा की उठापटक से ऊपर उठने वाली बात हो गई। हाँ, ये एक तरह की स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग देता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो इन लेवल्स को समझ लिया, पर अब सवाल ये कि एक्टिवली इसे बदलें कैसे? मतलब प्रैक्टिकल तरीका क्या है? शायद यही वो 5 P's काम आते हैं जिनका जिक्र किताब में है। बिल्कुल। इफेक्टिव सेल्फ टॉक बनाने के लिए ये 5 P's बहुत जरूरी हैं। पहला P पर्सनल, मतलब बात मैं से शुरू हो। मैं शांत हूँ, न कि शांत रहना अच्छा है। सही। दूसरा प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। मैं कर रहा हूँ या मैं हूँ, न कि मैं करूंगा। भविष्य में टालना नहीं। तीसरा पॉजिटिव, यानी जो चाहते हैं उस पर फोकस। ये नहीं कि मैं डर नहीं रहा, बल्कि मैं शांत हूँ। दिमाग नहीं को प्रोसेस नहीं करता सीधे। एकदम सही। चौथा प्रिसाइज, यानी बिल्कुल सटीक हो, अस्पष्ट नहीं। मैं रोज सुबह 15 मिनट फोकस होकर पढ़ाई करता हूँ, न कि मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ। और पांचवा परसिस्टेंट, यानी लगातार, बार बार दोहराना। हाँ, यही सबसे अहम है शायद, परसिस्टेंस, लगातार दोहराना।
वो मीरा वाली कहानी याद है, यूपीएससी वाली? 2 बार फेल होने के बाद उसने ये कहना छोड़ा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, लेवल 2। उसने कहना शुरू किया, मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किल काम को भी टिक कर पूरा करती है, लेवल 4। और इसे लगातार दोहराया। बिल्कुल, और ये दोहराव शुरू में भले यकीन ना हो, पर वो ज्यादा मायने रखता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब आप जितनी बार उस नई सोच को दोहराएंगे, दिमाग में उसका रास्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे बीज बोना। हाँ बिल्कुल, बीज बोने जैसा है। लगातार पानी देना पड़ता है, तभी जड़ें पकड़ती हैं। और एक और बात, शब्दों को छोटे असल एक्शन से जोड़ना भी जरूरी है, सिर्फ बोलना काफी नहीं। और वो जो लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, इससे बचना चाहिए। ये कमजोर भाषा है। कहें मैं अभी 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। सही बात है। तो इसका मतलब क्या है हमारी रोज की जिंदगी के लिए? जैसे वो मुंबई लोकल का रोज का सफर, क्या उसे बदला जा सकता है? शायद अंदर से। हाँ बिल्कुल। बाहर के हालात शायद न बदलें, पर आप अंदर से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो बदल सकता है। शायद सफर शुरू करने से पहले खुद से कहना, ये मेरा फोकस टाइम है, या मैं शांत और अलर्ट हूँ। हाँ, या कोई मुश्किल मीटिंग है तो उससे पहले मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अपनी बात सही से रखूंगा। ये अंदरूनी तैयारी है। ये तो एक तरह का अंदरूनी कंट्रोल पाने जैसा है, स्थिरता, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जिनके रोज के संघर्ष कम नहीं होते। हाँ, मुख्य बात यही है कि हमारे पास चॉइस है, विकल्प है। हम जानबूझकर, सोच समझकर अपनी अंदर की कहानी, अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर ये एक तरह का दिमागी सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि हमारी अंदरूनी बातचीत, हमारी सेल्फ टॉक कितनी पावरफुल है और इसे हम सही दिशा दे सकते हैं। हमने सेल्फ टॉक के लेवल्स देखे और वो 5 P's, पर्सनल, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, प्रिसाइज, परसिस्टेंट, इनका इस्तेमाल करके असरदार निर्देश कैसे बनाएं, इस पर बात की। सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके लिए सोचने के लिए। क्या हो अगर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे असरदार बदलाव बाहर का कोई बड़ा कदम ना हो, बल्कि वो छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला बदलाव हो कि हम मुश्किल वक्त में खुद से कैसे बात करते हैं। सोचिए, वो एक बदलाव वक्त के साथ क्या क्या नई संभावनाएं खोल सकता है।